Recently, a tweet from the Mumbai police Twitter handle went viral when a prompt and witty reply to a user came in who wanted to meet his girlfriend amid fresh restrictions imposed by the Maharashtra government. Meet Suchika Pandey, the woman behind Mumbai Police's and BMC's viral tweets. Endearingly called the Twitter Madam, she is credited with giving Mumbai Police as well as other institutions like BMC a digital facelift by taking on their social media duties. For Pandey and her team, a good day's work is getting information out to millions of people with a sight of wit and smile. Pandey has converted their image from stick-wielding disciplinarians into people's cops. And in 280 characters or less, she carves for them a personality that is all about saving the world, but also having a good time. एक सवाल पहले जो मैं पूछूं, तो संचिका पांडे से आप ट्विटर मैडम इस नाम से अभी इतना ज्यादा फेमस हो गई, ये सफर थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं अपने दर्शकों को भी। सफर तो बहुत छोटी सी सोच से ही शुरू हुआ था। पत्रकार थे और जब पत्रकार बने थे तभी ऐसा सोचा था कि पत्रकार बनेंगे तो कुछ क्रांति भी आ पाएंगे समाज में। हम लोग जिस समय में पढ़ रहे थे पत्रकारिता और जब पत्रकारिता करने का सपना संजो रहे थे, उस समय सही मायनों में फोर्थ पिलर था वो देश का, अभी भी है। और उस समय इसी सोच से गए थे कि कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ औरों से बढ़कर करेंगे और ज़्यादा लोगों के लिए करेंगे, सबके हित में करेंगे। तो उस समय बीच में फिर पत्रकारिता छोड़ी, सोशल मीडिया शुरू किया, सत्यमेव जयते शो के लिए किया, सोशल मीडिया का पावर समझ आया। फिर समझ आया कि यही भविष्य का माध्यम है। दिस इज गोइंग टू बी द पीपल्स मीडियम वेरी सून। और ये 2013, 14, 15 के बीच की बात करें, जब इतना भी ज़्यादा क्रेज उतना नहीं शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। बट पुलिस डिपार्टमेंट तो उस समय बहुत ज़्यादा नहीं था सोशल मीडिया पर। बैंगलोर पुलिस को हमने देखा था ट्विटर पे उस समय सिर्फ। तो पुलिस डिपार्टमेंट में फिर जाकर उनसे बात की, उनसे पूछा कि वाई नॉट सोशल मीडिया फॉर मुंबई पुलिस। तो इट वॉज जस्ट अबाउट बीइंग एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम, क्योंकि उस समय खुद मुंबई पुलिस इस बात पर विचार कर रही थी, क्योंकि हमेशा वो लोग कोशिश करते हैं कि लोगों से जुड़े रहें। जितने माध्यम कम्युनिकेशन के आते रहे हैं पास्ट में, तब भी पुलिस डिपार्टमेंट कोशिश करती रही कि अलग अलग माध्यम से जनता के साथ जुड़ी रहे। तो उस समय ये लोग ये विचार कर ही रहे थे और शायद सही समय पर हमने ये सवाल उठा दिया। शायद पहले थे हम जो जाके जिन्होंने उनको बोला कि ठीक है, I would also want to be a part of it. So I think I just got lucky in it. फिर उसके बाद ये नाम जो है, फिर तो उसके बाद पहले काफ़ी रिसर्च हुआ, क्योंकि मुंबई पुलिस डेफिनेटली पूरी तरह से तैयार आना चाहती थी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मकसद अभी जो बन गया है ये डिपार्टमेंट का हैंडल बहुत ही खूबसूरत है। पर पहली सोच जो थी ट्विटर पर आने को लेकर वो थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो मदद कर सके, क्योंकि ये एक तरह का ऑनलाइन कंट्रोल रूम होने वाला था मुंबई पुलिस के लिए। तो काफ़ी तैयारी के साथ मुंबई पुलिस आई थी इस प्लेटफॉर्म पे। So I will ask my question. Tell me about your schooling and also where actually you got this idea that one day you will become a journalist, and where exactly, which city, which school? We would like to know more. तो हम रांची से हैं। रांची में हमने अपनी पढ़ाई कैरली स्कूल से की थी, 1ली से 10वीं तक। और जब धोनी की बात का नाम आया ही है, तो हमने अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई डीएवी श्यामली में की थी, जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी हमारे 1 साल सीनियर हुआ करते थे। वो हमारे स्कूल में थे और हमको उस समय भी याद है, उस समय वो रणजी खेला करते थे और पॉपुलर थे स्कूल में। तो हमने वहाँ डीएवी श्यामली से अपना 11th और 12th स्टैंडर्ड किया। फिर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से हमने अपना ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर में। फिर बम्बई आ गए, जेवियर से अपना जर्नलिज्म अपनी पढ़ाई की XIC से। और 3 साल दिल्ली और 1 साल बम्बई में रहने के बाद अकेले पढ़ने, काम करने, ये सब सिलसिले में ये जानना 1 साल में भी मुश्किल नहीं था कि बम्बई दिल्ली से एज अ वुमन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल हैव टू से कि उस समय 1 साल जो बम्बई में था, इतना सिक्योर, इतना सेफ, इतना फ्रीडम मोबिलिटी का, तो फिर चॉइस डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद बम्बई में ही रह गए। जर्नलिस्ट बनने का सपना 5th स्टैंडर्ड से पता था कि पत्रकार बनना है, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में ऐसा हम कहते थे कि दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर बनना था, क्योंकि मेरे पापा बहुत न्यूज़ देखते थे। घर में बहुत पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, बहुत ही वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं रांची के, उनके साथ मेरे पेरेंट्स काम भी किया करते थे, तो उस तरह का माहौल था। So I think that kind of upbringing. He was into a government job. He is into a government job. गलत सवाल है, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली पॉलिटिकल है और सब अलग अलग पार्टी के लोग हैं, तो अब उसका डिटेल्स नहीं बताएंगे। नहीं। लेकिन जी बोलिए। Sorry, go ahead please, go ahead.
हम यही कह रहे थे कि लोगों के साथ जुड़े रहते थे। मेरे पेरेंट्स काफ़ी काम करते थे। वहाँ के जो ट्राइबल जो लोग हैं झारखंड में, मेरे घर के पास ही एक कॉलोनी है जगन्नाथपुर, तो उन लोगों के साथ ही उठना बैठना, उनके साथ रहना, देखना कैसे मेरे पेरेंट्स वहाँ पे उनके लिए केरोसिन ऑयल की लाइन लगती थी हमारे घर के बाहर। बहुत बहुत सारा कुछ था, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनका शायद इम्पैक्ट रहा। मेरे पापा लिखते और बोलते बहुत अच्छा है। मेरी माँ काफ़ी जुझारू नेता थी, उनको हमने काफ़ी लाठी खाते हुए देखा है। और अलग अलग तरह के पिक्चर्स हैं मेरे चाइल्डहुड के, लेकिन एक चीज़ बहुत हमेशा एक स्टैंडर्ड रही है कि मेरे पापा और मम्मी की तरफ से ये सीख कि हमेशा लोगों के इंटरेस्ट में काम करना है, सिर्फ अपना नहीं सोचना है, अपने आसपास के लोगों का भी सोचना है। एक कहानी हम हमेशा बताते हैं, जहाँ बात करते हैं बताते हैं कि हमारे पिता ने एक बार कुछ हमको कन्फ्यूजन था क्या काम करना है, कैसे करना है, करियर चॉइसेस कुछ हो रहे थे, तो हमारे पिता ने सिर्फ इतना समझाया कि 2 तरह के जीवन होता है, एक सफल होता है, एक सार्थक होता है। सफल मतलब सक्सेसफुल, सार्थक मतलब मीनिंगफुल। तो ही टोल्ड मी कि अब इसमें चुनो तुमको क्या करना है। तो चॉइस बहुत डिफिकल्ट नहीं था। जिस तरह की सोच में हम लोग को बड़ा किया गया था तीनों बहनों को, ये कोशिश जितनी चल रही है ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, कुछ काम से अपने बदलाव ला सकें, ये सब सार्थक जीवन की तरफ एक कोशिश है। तो इसी तरह से आई थिंक हर चीज़ आपके बचपन से लेकर बड़े होने तक, आपकी पढ़ाई, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सराउंडिंग्स, सब कुछ बहुत मैटर करता है। तो भगवान की कृपा से हमको ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मात्रा में मिली अपने लिए। Sanchika, तो अब आई थिंक great. अभी इट्स गोइंग ऑन एज पर प्लान सो फार। What will be your message, Sanchika? So, for example, I have just passed my class 12 and I want to handle somebody. I want to become a social media, you can say, a guy who is handling this. So, what kind of study, what kind of advice you would like to give to somebody who is aspiring to be a ऐसा नहीं कि कुछ ट्रेनिंग लेकर हम ऑफिशियली आए थे, लेकिन अब कितने सारे कोर्सेज हैं, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, कितने सारे और कितने बच्चे कर रहे हैं। जैसे हम लोग के साथ जितने लोग भी काम करने आते हैं, एक तो जैसे हम लोग को राइटिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना संदेश आप कन्वे करना चाहते हैं, राइटिंग हैज़ अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन इट। अब जैसे कोई फिल्म बनती है तो फिल्म बनने में भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह के लोग लगते हैं, डायरेक्टर लगते हैं, एक्टर्स लगते हैं, सिंगर लगते हैं, म्यूजिशियन लगते हैं, सेट डिज़ाइनर्स लगते हैं। There is a little bit of space for different kind of people with different kind of skills. Similarly, in social media, there are different skills that you can utilize. There are designers, there are video editors, there are writers, there are copywriters, there are long form writers जो features लिखते हैं, bloggers हैं. There are so कितना, अब it's like a vast space जहाँ पे आप अपनी capacity, अपनी capability, अपने skill के हिसाब से आप वहाँ पर खुद को प्लेस कर सकते हैं। So I think there are many opportunities. डिजिटल मार्केटिंग के लिए अब कितने सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप तकनीकी जो तरीका स्किल्स हैं, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो सीख सकते हैं, विच ऑलवेज हेल्प्स यू इन यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म स्ट्रांगली एंड इन अ बेटर मैनर। सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। आप अपनी स्किल समझिए एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड एंड कम। जैसे हम जब पत्रकार थे तो टेलीविजन में काम करते थे, सुबह निकलते थे मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 5 बजे, कई बार बुलेटिन खत्म करके 11 बजे के बाद घर आते थे, फिर वापस मॉर्निंग शिफ्ट में जाते थे। तो लगता था कि इससे हेक्टिक तो लाइफ हो ही नहीं सकता। और जब न्यूज़ से बाहर आए, सोशल मीडिया पर आए, तो लगा कि अब थोड़ा आराम हो जाने वाला है, अब इतना भाग दौड़ नहीं, कुछ नहीं। बट एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि इस तरह के अगर अकाउंट्स पे आप काम कर रहे हैं, तो अब हमको ऐसा लगता है कई बार हमारा वर्क साइकिल 24 घंटे का भी हो जाता है। इट्स इवन मोर हेक्टिक, क्योंकि ऑनलाइन सब लोग सोचते हैं, कोई भी, नॉट इवन दीज डिपार्टमेंट्स, जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, दे वुड नो क्लाइंट्स एज दे कॉल देयर पार्टनर्स। द क्लाइंट्स थिंक कि अरे ऑनलाइन ही तो है, अगर घर पे भी तो ऑनलाइन ही तो करना है, सिर्फ लॉग इन करना है, पोस्ट कर देना है, कुछ भी कर देना है। सो पीपल थिंक ऑनलाइन इज 24 आवर्स, सो व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप। न्यूज़ में फिर भी होता था कि चलो बुलेटिन खत्म हो गया, अब जो होगा सुबह होगा। घर जाओ। अभी ऑनलाइन एवरीथिंग इज 24 आवर्स, सो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। और आप सोचिए, अगर कंटेंट क्रिएशन की सिर्फ बात करेंगे तो लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर सिर्फ हम अपना एक एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए हम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, 5 साल से अगर ये काम चल रहा है, आपको जो बकेट्स हैं लिमिटेड ही मिलते हैं, अनलेस कुछ रियल टाइम हो रहा है। तो आप किन चीज़ों के बारे में, नया तो कुछ निकलने वाला नहीं है। क्राइसिस, एक जो गुनाह है वो एक ही तरह का कुछ आता है, या तो हम लोग विमेन सेफ्टी पर, या चोरी चकारी पर, या तो फिर कभी खून खराबे पर, या कभी स्ट्रीट वायलेंस पे, इसी सिमिलर तरह की चीज़ें होती हैं आपको कई बार। और जैसे अगर आप किसी ब्रांड के लिए भी काम कर रहे हैं ऑन सोशल ऑल्सो, आपको एक ही चीज़ के बारे में साल दर साल
पॉसिबली हर रोज आपको एक ही चीज को अलग तरीके से कहना है. It's creatively very stimulating also, very engaging also, and it is something आप जल्दी बोर नहीं होंगे क्योंकि आपको नई नई चीजें करते रहने का ऑप्शन मिलता रहता है. तो इट इज अ वेरी एक बहुत लाइटली लेकर नहीं आना चाहिए. इट्स नॉट सच अ सिंपल थिंग. आपको बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है. जैसे हम लोग कहते थे पहले कि मुंह से जो बात निकल गई वो आप वापस नहीं ले सकते हैं, या जो एक बार छप गया कहीं न्यूज़पेपर में वो वापस नहीं आ सकता जब तक देयर इज अ कॉरेजेंडम और समथिंग लाइक दैट. सिमिलरली फॉर सोशल मीडिया, पहले होता था कि अच्छा पोस्ट कर दिया फिर डिलीट कर दो फटाक से, लेकिन आजकल जैसे गलती पोस्ट हुई लोग पूरा पढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. सो यू आर नेवर सेफ देयर. आप वहाँ जो बोलते हैं इट इज़ अ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड प्लेस. और जब आप ऐसे सेंसिटिव अकाउंट्स के लिए काम कर रहे हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा. आपको बहुत सोच समझकर, बहुत संयम से, बहुत शांति से, आप हड़बड़ी में बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू डेवलप सम पर्सनल स्किल्स ऑल्सो कि बहुत पेशेंट रहना है. अपने पर्सनल, जैसे हम लोग पत्रकारिता में थैंकफुली हम लोग ने सीखा था ऑब्जेक्टिव होना, कि हम क्या सोचते हैं किसके बारे में, मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, मेरे सोशल व्यूज़ क्या हैं, दैट इज़ सेपरेट. और जब हम न्यूज़ कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव. आप लोगों को अपना ओपिनियन बनाने दीजिए, आप अपना ओपिनियन मत थोपिए. ये आइडियल जर्नलिज्म हम लोगों ने जो सीखा था ये वो है. तो सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो द सेम. हम लोग को अपना सारा हम लोग जब कहीं काम कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप आवर पर्सनल थिंग्स असाइड. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है हमको, और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है. और जो लोग प्रोफेशनली इसको नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, आप देखिए अभी इंडिविजुअल जो सोशल मीडिया पे कितना बदलाव वो लोग ला रहे हैं अपने एक पर्सनल प्लेटफॉर्म से ही. कई लोग मतलब दे आर हीरोज इन देयर ओन कैपेसिटी. जैसे बीच में फिर सिटीजन जर्नलिस्ट भी आ गए थे, करेक्ट. उसी तरह सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म जहां आप अकेले अपने बलबूते पर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. अगर आपका संदेश लोगों के, इफ इट टचेस हार्ट and touches the right chord with people, correct, you can as an individual, not even an entity, but as an individual you can make such a lot of difference. ऐसे ही लोगों को हम लोग अब इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, ब्लॉगर्स बोलते हैं. तो बहुत स्कोप है एंड दिस इज हियर टू स्टे फॉर अ व्हाइल. तो लोगों को जैसा कि हमने कहा अपनी स्किल और अपनी पसंद देखकर ही आना चाहिए. Sanchika, I think this was a very, very fruitful discussion, and thanks for sharing your views, and thank you for joining India.com. And from the entire on behalf of entire India.com team, thank you, thanks a lot. And I'm sure we'll get in touch more often because we'd like to take this as a new career option for so many students. We will have a lot more sessions in future. We'll be very happy to help. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया संचिका. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.